नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। पद की प्रथम पंक्ति है, माई सांवरे रंग रांची। ये पद राग पट मंजरी पर आधारित है। इस पद में मीरा ने कृष्ण भक्ति को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए कहा है कि मैं कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और संसार की परवाह किए बिना पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हूँ। कृष्ण भक्ति में मेरा अविवेक नष्ट हो गया है और मृत्यु का भय भी मुझ में नहीं रहा। कृष्ण बिना अब मुझे ये सारा संसार व्यर्थ लगता है। अब मुझे बस कृष्ण भक्ति में रस मिलता है। मीरा कहती है, माई सांवरे रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घूंघर, लोक लाज तजणाची। माई शब्द किसी सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है। सांवरे अर्थात कृष्ण के, रंग रांची अर्थात रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार से तात्पर्य है श्रृंगार करके या खुद को सजाकर। लोक लाज यानी समाज में शर्मिंदगी का डर या समाज के तिरस्कार का भय। तज अर्थात छोड़कर या त्याग कर। नाची अर्थात नाच रही हूँ। माई सांवरे रंग रांची। मीरा कहती हैं कि हे माई, हे सखी, मैं तो सांवरे यानी कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, यानी मैं कृष्ण के प्रेम और उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूब गई हूँ। साज सिंगार, कृष्ण प्रेम में मैंने खुद का भली भांति श्रृंगार कर लिया है या खुद को अच्छी तरह वस्त्रों और आभूषणों से सजा लिया है। बांध पग घूंघर, मैंने अपने पैरों में घुंघरू तक बांध लिए हैं। लोक लाज तजणाची, मैंने समाज से लज्जित होना छोड़ दिया है या समाज से तिरस्कृत होने का डर मैंने त्याग दिया है और सारी लज्जा छोड़कर मैं कृष्ण को रिझाने के लिए उनके सामने नृत्य कर रही हूँ। यहाँ पर माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण किया गया है। मीरा का समाज के प्रति विद्रोह भी यहाँ देखने को मिलता है। रंग रांची और साज सिंगार शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे मीरा लिखती हैं, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग सांची, गाया गाया हरि गुण निस दिन, काल ब्यालरी बांची। कुमत अर्थात कुमति या अविवेक, बुरे विचार या नासमझी। साधा संगत यानी साधुओं की संगति या भक्तों से मेल मिलाप। सांची अर्थात सत्य या वास्तविक। काल ब्याल अर्थात मृत्यु रूपी सांप। बांची अर्थात बच गई। गया कुमत यानी मेरा सारा अविवेक या सारी नासमझी समाप्त हो गई है। लया साधा संगत, ये तब से हुआ है जब से मैंने साधुओं या सज्जनों की संगति प्राप्त कर ली है। मीरा कहना चाहती हैं कि जब से मैंने आध्यात्मिक चेतना से युक्त लोगों से मेल मिलाप बढ़ाया है, तब से मेरी सारी शंकाएं, सारे कुविचार नष्ट हो गए हैं और अंतःकरण पवित्र हो गया है। मेरी सारी अपरिपक्वता समाप्त हो गई है और मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है। श्याम प्रीत जग सांची, यानी इस संसार में कृष्ण के प्रति प्रेम ही सच्चा या वास्तविक है, बाकी सब मिथ्या है। गाया गाया हरि गुण निस दिन, मैं रात और दिन कृष्ण के गुणों का गान कर रही हूँ या कृष्ण के व्यक्तित्व के प्रति समर्पित हूँ और उनकी विशेषताओं का बखान कर रही हूँ, अथवा रात और दिन भगवान कृष्ण से जुड़े भजनों का गायन कर रही हूँ। काल ब्यालरी बांची, इस प्रकार मैं मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ, यानी कृष्ण प्रेम में समर्पित होकर मैं मृत्यु के भय से मुक्त हो गई हूँ। अब मुझे संभवतः जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी या कृष्ण भक्ति के कारण मेरी मृत्यु पीड़ादायक ना होकर सुखदायक और आनंददायक होगी, क्योंकि मैं मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण में ही लीन हो जाऊंगी। यहाँ साधा संगत में अनुप्रास अलंकार है। गाया गाया में पुनरुक्ति है और काल ब्याल में रूपक अलंकार है। आगे मीरा कहती हैं, श्याम विणा जग खारा लागा, जगरी बाता कांची, मीरा सिर गिरधर नट नागर, भगति रसीली जांची। खारा या खारा से तात्पर्य है फीका, रसहीन या व्यर्थ। कांची अर्थात कच्ची या अपरिपक्व या नासमझी से भरी।
सिरी अर्थात श्री नट नागर कृष्ण का एक नाम है। नर्तकों में या कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उन्हें नट नागर कहा जाता है। रसीली अर्थात रसपूर्ण या सार युक्त। जांची अर्थात जंच गई है या मैंने जान लिया है। श्याम वीणा जग खारा लागा। मीरा कहती हैं कि कृष्ण के बिना मुझे ये सारा संसार फीका या व्यर्थ लगता है। जगरी बातां कांची। संसार की बातें मुझे कच्ची या नासमझी से युक्त लगती हैं, यानी कृष्ण भक्ति ही मेरे जीवन में रस भर सकती है। बाकी सांसारिक बातें मेरे लिए झूठी और रसहीन हैं। मीरा सिरि गिरधर नटनागर भगति रसीली जांची। मीरा कहती हैं कि मुझे श्री गिरधर या नट नागर के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण की भक्ति ही रसपूर्ण जंच गई है। मैंने जान लिया है कि केवल भगवान कृष्ण की भक्ति ही रसपूर्ण है या जीवन का सार है, बाकी सब व्यर्थ है। सारे सांसारिक आनंद क्षणिक हैं और कृष्ण की भक्ति ही सदा के लिए मन को आनंदित कर सकती है। यहाँ पर कृष्ण के प्रति मीरा का एक निष्ठ प्रेम और समर्पण देखने को मिलता है।